नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका प्रतिज्ञा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए मेडिकल का वीडियो लेकर के। आपके काफ़ी जनों के कमेंट थे कि भैया एक मेडिकल पर डिटेल में वीडियो बना दीजिए, कौन कौन से पॉइंट होते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। हम आज उन्हीं सब की चर्चा करने के लिए आपके साथ आए। ठीक है, आपको क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय हिंद। अगर आपको भी इस बार मेडिकल देना है, आपको भी वर्दी चाहिए, BSF HCM नॉर्मल जॉब नहीं है आपके पास, आपको इसका मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें HCM की जॉब किसी भी हाल में लेनी है। ठीक है, तो हम करते हैं आज का वीडियो शुरू। देखिए, आपका पहला पॉइंट बन रहा है, आपका मेडिकल कब होगा। सबसे पहले आपका क्या हुआ था, फिजिकल हुआ था। फिजिकल आप सबने दिया ही होगा, काफी लोगों ने पास कर लिया, जिनका भी है उनको बेस्ट ऑफ लक और आप दौड़ते रहिए। ठीक है, आपके जनवरी तक चले, जून तक चलेंगे। फिर आपका क्या होगा, रिटर्न रिटर्न होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, DV, स्किल टेस्ट और मेडिकल एक साथ ही होंगे। ठीक है, पहले आपका DV, फिर स्किल टेस्ट और फिर मेडिकल, मेडिकल और रीमेडिकल। ठीक है, अब देखो पहला आपका पॉइंट बन रहा है DNS वाला। कौन सा DNS? आपको देखो पहले तो ना आपका मेडिकल इतना स्ट्रिक्ट होगा नहीं, क्योंकि आपकी HCM की जॉब है, लेकिन फिर भी जो जो मेजर पॉइंट है वो सारे आपके चेक किए जाएंगे। आपको पहले बुला दिया जाएगा, DV हो जाएगा। उसके बाद में पहले दिन आपके जाते क्या होगा, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट का सैंपल ले लिया जाएगा। वो सैंपल लेकर के वो अपने साथ ले जाएंगे। फिर आपकी जो नॉर्मल चीज कौन कौन सी, BP है, आपका जो चेस्ट है, वो चेस्ट का एक्सरे होता है, वो सारा प्रोसीजर करेंगे। और उसके बाद में आपका एक ग्रुप बना करके एक इंडिविजुअल डॉक्टर के पास भेजेंगे। ठीक है, वो आपके जो भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, आपकी फिजियोलॉजी में आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, आपका चाहे कैरी एंगल हो, आपके फिंगर हो, आपके टो हो, वो सारी चीजें चेक करते हैं। उसमें कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए। ठीक है, आपका पहला पॉइंट है DNS, डेविएट नेसल सेप्टम। इसका क्या मतलब होता है, आपका जो नाक होता है ना, नाक, ये काफी बार क्या है कि ये वाली हड्डी किसी की सीधी नहीं होकर किसी की मुड़ी होती है, तो ये आपका एक पॉइंट बनता है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका ये पॉइंट है, आप नजदीकी अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे चर्चा कीजिए क्या मेरा वो कौन सा ये DNS वाला पॉइंट बन रहा नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो इसकी एक सर्जरी होती है जिसमें आपका मांस काट दिया जाता है थोड़ा सा, और आपके नाक की नसें उसको सीधी कर दी जाती है। ठीक है, अगर आपके भी ऐसा कुछ है, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। दूसरा होता है आपका ईयर ड्रम्स का। ईयर ड्रम्स का कैसे करते हैं, वो आपके एक लेंस लगेंगे, कान में डालेंगे। देखो, आपको जब जानना है मेडिकल के लिए, तो अपने कान की वैक्स को साफ करके जाना है, क्योंकि वहाँ हाइजीन का थोड़ा मैटर पड़ता है कि डॉक्टर पर इफेक्ट पड़ता है कि बंदा आया कैसे है, पूरा एकदम तैयार हो गया है। ठीक है, तो आपके देखो पहले अगर आपने कान की सर्जरी करवाई होगी, वो लगभग 4 महीने से पहले पहले की होनी चाहिए। 4 महीने मतलब 120 दिन से पहले की होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। और आपके जो कान का पर्दा है वो एकदम सही कंडीशन में होना चाहिए, ताकि आप विस्पर सुन सको लगभग 2-3 मीटर से। ठीक है, अगला देखो आप। अगला आपका डेंटल पॉइंट। डेंटल पॉइंट क्या होता है आपके, हमारे जो ये प्रत्येक जबड़ा होता है उसमें कितने 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से, एक तो इंसीजर होते हैं आपके 4, कैनाइन होते हैं आपके 2, प्रीमोलर होते हैं आपके 4, और मोलर्स होते हैं आपके 6। ठीक है, अब देखो इनके पॉइंट कैसे मिलते हैं। इंसीजर का 1 पॉइंट मिलता है एक दांत का, इसका कितना मिलता है आपका 1 पॉइंट, इसका भी 1 पॉइंट होता है, इसका भी होता है आपका 2 पॉइंट। ठीक है, तो आपके पॉइंट कितने हो जाएंगे टोटल, इसके मिल जाता है आपको 4, इसके मिल जाता है आपको 2, इसके मिल जाता है आपको 4, इसके मिल जाता है आपको 12। तो आपके मैक्सिमम पॉइंट कितने हो गए, कितने हो गए, 4 4 8 8 और 2 10 22। आपके मैक्सिमम पॉइंट है मुंह में 22। ठीक है, आपके मैक्सिमम पॉइंट 22 है, लेकिन आपको वहां पे डालने कितने हैं, मिनिमम आपके पास 14 तो होने ही चाहिए। 14 से नीचे अगर पॉइंट हो गया तो आपको DNS में क्या दे दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा। अब पॉइंट कैसे गिने जाते हैं, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत आपको मिलने चाहिए प्रॉपर। ठीक है, वो एक पॉइंट बनता है आपके। तो मिनिमम पॉइंट आपको कितने चाहिए, 14 पॉइंट। 14 या 14 से ज्यादा है तो आप एक्सेप्टेड है, वरना आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट बन रहा है। अगला देखिए, बाकी जिन्होंने किसी ने अगर वो करवा रखी है, दांत बांध रखे हैं या फिर कुछ वो भरवा रखा है, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी वाले दिक्कत हो सकती है। अगला देखो आपका होता है चेस्ट वॉल। काफी लोगों का चेस्ट में क्या होता है, किसी का कुछ गड्ढा हो जाता है या किसी का कुछ कुबड़ा सा चेस्ट होता है, वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम आपका चेस्ट वॉल सीधी होनी चाहिए। आपका एक्सरे से चेक होगा, किससे चेक होगा, एक्सरे से चेक होगा। एक्सरे करवाया जाएगा चेस्ट का, वैसे चेक होगा। अगर किसी का कुबड़ निकल रखी है, अगर उसकी चेस्ट में कुछ है कि किसी का गड्ढा पड़ रखा है, तो वो वाला चेस्ट आपके मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगला होता है आपका कैरी एंगल। कौन सा होता है आपका कैरी एंगल, कैरी एंगल कौन सा होता है, आपके हाथों के बीच का एंगल। कौन सा, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो ये जो आम मेल में आपका ये सामान्य तौर पर कितना एंगल होता है, 10 से 15 डिग्री। कितने का होता है आपका, 10 से 15 डिग्री। महिलाओं में, ये फीमेल में पाई जाता है आपका कितना, 15 से 20 डिग्री। तो आप पूछोगे वहां कितना अलाउ है, वहां आपके 20 डिग्री तक अलाउ है। कहां तक, 20 डिग्री तक अलाउ है। ठीक है, और 20 डिग्री से ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम है। आप इसके लिए किसी कोच से या फिर किसी कोई होगा फिजिशियन, उससे संपर्क कर सकते हो कि मैं एक्सरसाइज से इस एंगल को कैसे घटा सकता हूँ। ठीक है, और वैसा भी नहीं होना चाहिए किसी का एक हाथ ऐसे टेढ़ा है और दूसरा हाथ ऐसे नहीं, आपके दोनों हाथ प्रॉपर एकदम सीधे होने चाहिए। ठीक है, अगला देखो आप नौकनी। नौकनी वाला कौन सा है, आपके ये घुटने आपस में टच नहीं होने चाहिए और घुटने बाहर की तरफ भी ज्यादा नहीं जाने चाहिए। ठीक है, आपके एकदम सीध में होने चाहिए।
अगर आपके अटैचर हो रहे हैं तो वो एक छोटी सी लकड़ी की लेंगे और वो कितनी की होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी की होती है, ठीक है। उसको बीच में डालेंगे, फिर आपका चेक करेंगे। अगर किन्हीं का खड़े खड़े वो ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करते हैं, उनको लेटा करके चेक किया जाता है, ये भी होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कौन सा आपका, फ्लैट फुट। अब देखो आप नॉक नी को ना तैयार कैसे कर सकते हो। आप जब सो तो आप बीच में पैरों के बीच में तकिया बांध करके सो सकते हो। और भी कुछ एक्सरसाइज होती है जो आप ग्राउंड में जाके आप किसी कोच से या फिर किसी जो फिजिशियन है उससे संपर्क करिए, वो आपको बता देगा, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका कौन सा, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, आपका जो पैर का निचला ये जो है, ये अगर किसी का सीधा है, समतल है, तो ये पॉइंट होता है, ये सीधा ना होकर के ऐसे होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कि अब जिनका ऐसे नहीं है वहां पे चेक कैसे किया जाता है। एक तो देखने से ही पता चल जाता है। अगर देखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा तो आपको पानी, पैरों पर पानी लगा के फिर चलवाएंगे। अगर आपका पैर सीधा पूरा पड़ रहा तो आपका पूरा पैर जमेगा, मतलब रेत है जो पूरे पैर पे जमेगी। अगर आपका फ्लैट फुट है तो थोड़ा सा पैर सूखा रह जाएगा, ठीक है, जहाँ पे रेत नहीं जमेगी, ये वाला हिस्सा। अब देखो जिनका ऐसा फ्लैट फुट है और वो सही करना चाहते हैं, देखो आप मार्केट में ना एक शूज आती है या चप्पल आती है जिसमें फ्लैट फुट बीच में ऐसा ऐसा देर का ऊपर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पंजों पर चलने की कोशिश करो ताकि इसमें कुछ सुधार आ सके। अगला आपका पॉइंट होता है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन किनका होता है, जो लोग सड़क पर ज्यादा रनिंग करते हैं, जिन्होंने हार्ड सरफेस पर ज्यादा खड़े रहने वाली जॉब है, उनके वेरिकोस हो जाती है। यहाँ क्या होता है, घुटने के नीचे यहाँ पतली पतली सी नसें होती हैं जो हरे कलर की हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या हो जाता है, ऐसे नसें होती है वेरिकोस, कैसी, ये वाली नसें इस टाइप की होती है। उसमें क्या होगा, खून जम जाता और वो बाहर की ओर निकलने लग, चमड़ी से बाहर की ओर दिखने लग जाती है। देखो आप जब देखोगे आपको छोटी छोटी सी दिखेगी, जो हल्की सी माइनर सी यहाँ पे दिखेगी, वो वेरिकोस नहीं है, आपको टेंशन लेने की नहीं है। वेरिकोस होती है जो बाहर की तरफ उभरी हुई आती है, पूरी बाहर की तरफ पूरी गांठें जो हाथ से फील किया जा सकता है वैसी होती है, ठीक है। जो नॉर्मल सी दिख रही है उसके लिए आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं। और मैंने फिजिकल दे रखा है तो वैसी वाली वेरिकोस नहीं होती। वेरिकोस बाहर की तरफ आपको अच्छे से दिख जाएगी, उनके पैरों में प्रॉब्लम भी होगी चलने में, ठीक है। अगर फिर भी किसी को लग रहा है, आप क्या कर सकते हो, रात को सोते हो तो पैरों को ऊपर की तरफ करके सो जाया करो, 10 मिनट सो जाया करो डेली, शाम को या सुबह को पैरों को ऊपर दीवार पर कर लो ताकि सो। इससे क्या होगा, पैर उल्टे होंगे तो ब्लड का फ्लो है ना वो वापस से खुलेगा। यहाँ पे क्या है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती जिसके कारण से नसें फूल जाती, ठीक है। अगला आपका कौन सा है, फिंगर टो। कौन सा है, फिंगर टो, ठीक है। अब देखो यहाँ आपके फिंगर टो, आपके जो अंगूठा है ये ऐसा नहीं कि आपके अलग साइड में जाना चाहिए। किसी का अंगूठा क्या होता है, पैर वाला एक साइड में तिरछा चला जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी अंगुलियां ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक भी आपके 5-4 अंगुलियां और एक अंगूठा एकदम प्रॉपर नंबर में होने चाहिए, ठीक है। ये वाला ही होनी चाहिए। और किसी की अंगुली टेढ़ी नहीं होनी चाहिए ज्यादा, आपके एकदम प्रॉपर काम करनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, आपका अगला आपका वेरिकोसिस। वेरिकोसिस में क्या होता है आपका, देखो आपके जेनिटल पॉइंट्स और वेरिकोसिस दोनों देख लेते हैं। वेरिकोसिस में होता है आपका टेस्टिस। आपके टेस्टिस प्रॉपर 2 होने चाहिए, आपकी दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ा है एक छोटा है, वैसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर 2 और दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। आपके जेनिटल पार्ट्स में देखो, आपका जो पेनिस है उसकी जो स्किन है वो प्रॉपर पीछे की ओर जानी चाहिए और उसका जो मुंह है वो प्रॉपर खुलना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अगला आपका एनोरेक्टल। एनोरेक्टल क्या होता है आपका, आपके अगर किसी के ओमोरॉइड है या फिर किसी के मिजल्स हो रखी है तो उनको भी नहीं ले जाएगा, उनके प्रॉपर आपके वो एनएस है उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला कौन सा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए आपका, 100 से 140 नॉर्मल होना चाहिए। अब देखो इसमें ना आपने जीडी में भी देखा होगा, काफी लोग बाहर निकलते हैं। आपको क्या करना है, जब आप बीपी चेक करवाने जाओ, आपको शांति से एकदम चिल होकर के गाने गाते हुए जाना है। अगर आप टेंशन लेकर जाओगे तो आपकी बीपी हाई आएगी। ये होता है हमेशा सबके साथ। लड़के क्या कि इस प्रेशर में रहते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा सिर्फ मेडिकल बचा है, भगवान ये पास करवा दो, और वो थोड़ा ज्यादा टेंशन लेकर चले जाते हैं जिस कारण उनकी बीपी हाई आ जाती है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एकदम ईजी रह करके गाने गाते हुए जाना है और आपका बीपी आराम से हो जाएगा, ठीक है। और देखो एक आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट वगैरह क्यों होता है कि आपके जो ब्लड में कितनी शुगर की मात्रा है, कितनी प्रोटीन की मात्रा है। यूरिन टेस्ट भी इसीलिए होता है कि यूरिन में आपकी शुगर की मात्रा वगैरह कितनी है, ये इतने होते हैं। और देखो और कौन सा आपका वेट। वेट आपके बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार ही होना चाहिए। ये आपका मेल का चार्ट दे रखा है। अगर किसी की हाइट 156 है और उनकी उम्र 23 से 27 साल है तो उसका वेट कितने से कितने तो होना चाहिए, 46 से 56 के बीच में होना चाहिए। अगर किसी की हाइट 170 है, उसकी एज कितनी है आपकी 28 से 32 है, उसका वेट कितना होना चाहिए आपका 56 से 67 के बीच में होना चाहिए। आप भी इस अगर आपको चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप बता देना कमेंट में। ये होती है आपकी मेल वाली इंडेक्स, ये आपकी फीमेल वाली। अगर फीमेल की हाइट 155 है, उम्र आपकी 23 से 27 है, तो आपका वेट 40 से 49 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये आपका वेट इस कैटेगरी में ही वेरी करना चाहिए, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, आपके हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अगला देखो,
ये होंगे आपके पूरे। अब देखो, हम आपकी इस जर्नी में आपके साथ हैं, शुरू से अब तक रहे और आगे भी रहेंगे। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके हर एक डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ जाएंगे। और हम इस यूट्यूब चैनल पर आपके एग्जाम के लिए क्या क्या कर रहे हैं। देखो, पहले हमारी एक क्लास चल रही है शाम को 7 बजे। कितने बजे चल रही है? शाम को 7 बजे। इसी चैनल पे चल रही है मैथ की क्लास है आपकी। पहले हमने प्रीवियस ईयर करवा दी है, इसकी लगभग आपकी 14 क्लास हो चुकी है। आज 14वीं क्लास थी, 14 प्रैक्टिस सेट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे होता है। पहले हमने प्रीवियस ईयर करे थे और अब करवाने जो 2024 में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, वो करवा रहे। शाम को 7 बजे मैथ के 20 क्वेश्चन, 20 कोई स्टूडेंट अप्रोच से सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, आप जुड़िए। और एक और क्लास लगा रहे हैं हम, कौन सी? शाम को 8 बजे होती है। कितने बजे? 8 बजे, इसी चैनल पर, प्रतिज्ञा डिफेंस अकेडमी पर। ये किसकी होती है? आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड की। अब देखो, ये आपका नया टॉपिक है। बाकी वाले तो जीडी वाले वगैरह हर कोई आकर दे सकता है, हिंदी वाला, मैथ वाला, रीजनिंग वाला। क्लरिकल एप्टीट्यूड उसको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। तो नया टॉपिक है, पैटर्न भी चेंज हुआ है। पिछली बार आपके देख लो, इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा है, इस बार भी इंग्लिश का रेशियो ज्यादा रहने वाला है। आपको जुड़ना है, इस बार आपकी गोल्डन चांस है। अगला देखो आप और क्या कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपको हमारे साथ जुड़ करके टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज खरीदने हैं, तो आप प्रतिज्ञा क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप ऐप नहीं चलाते, आपके पास लैपटॉप है, तो आप प्रतिज्ञा करके वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही मिनिमल रेट में आपको मिल रहे हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप अच्छे से जाइए और ये तैयारी कर लीजिए। आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे 4000 प्लस। और भी कुछ आपके डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, चुस्त रहिए, दुस्त रहिए और ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद।